जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि बोल। तो हमारा विषय चल रहा है हरिनामामृत व्याकरण यानी मंगलाचरण को अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमारा संज्ञा संधि प्रकरण आरंभ हुआ है ना। तो संज्ञा संधि प्रकरण में हमारा प्रथम जो है सूत्र क्या था? भूतोयम का नारायणादुद्भूतोयम, अर्थात अयम जो वर्णक्रम है, यहाँ जो वर्णक्रम है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? नारायण से। तो तत्वबोधनी का जो हम कुछ उस दिन नहीं बताया था, कुछ विशेष था, तो आज उसको क्लियर करेंगे। तो तत्वबोधनिकार पहले कहते हैं अथ धन्यात्मक वर्णात्मक भेदेन द्विविधनाम शब्द मध्ये शास्त्र मात्रस्य वर्णात्मकत्वात् ग्रंथारंभितावत् क्रमशो वर्णानाम आविर्भवन प्रदर्शयति नारायणादिति। जो नारायण आदि शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है वो इस अर्थ से किया गया है कि अतः धन्यात्मक, अतः धनी आत्मक और वर्णात्मक भेद से। कितने भेद है? दो भेद। कितना है? एक धन्यात्मक है और एक वर्णात्मक है। तो लिख लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि वर्ण कितने आत्मक होता है? दो आत्मक, एक धन्यात्मक होता है और एक वर्ण्यात्मक होता है। भेदन द्विविधनाम शब्दनाम मध्य, और ये दो प्रकार के जो शब्द हैं, एक धन्यात्मक एक वर्णात्मक शब्द, और इन द्विविध शब्दों के मध्य शास्त्र मात्र से, शास्त्र में जो दिखाया गया वर्णात्मकत्व है। अतः शास्त्र में कैसे लिखा हुआ है? धन्यात्मक नहीं लिखा हुआ है, वो क्या है? वर्ण्यात्मक है ना। क्योंकि वर्ण के द्वारा ही कहा जाता है ना शब्द को, पर हमारा किताब में तो लिखा होता है। तो वर्णों को देखते हुए ही हम उसको क्या समझते हैं या पढ़ते हैं ना, ध्वनि में रूपांतरित करते हैं। तो कहे तावत क्रमशो, उसीलिए वर्णात्मकत्व जो शब्द है उसका निरूपण करते हुए ग्रंथ के आरंभ में वर्णनाम आविर्भवनम, वर्ण का आविर्भाव को प्रदर्शन करते हुए नारायणाद अर्थात नारायण शब्द को कहा गया है। तो नराणाम ब्रजवासिनाम समूह नारम, अर्थात नराणाम नर में ब्रजवासी का जो समूह है वो क्या है? नारम है। जैसा मनन्य, जिनकी प्रेम वशतया स्वयं, जिनकी प्रेम वश से स्वयं भगवान भी नरलीलास्वाद सुखमग्न, नरलीला को आस्वादन करते हुए सुख में मग्न हो गए हैं। संसीय परमेश्वत्व अनुसंधान, वह स्वयं जो भगवान है स्वयं की परमेश्वत्व को अनुसंधान करने में भी उनके पास अवसर नहीं मिलना प्राप्त होती। ते ब्रजवासी ना, वही जो ब्रजवासी है जिन्होंने भगवान में भगवतत्व का तो अवसर कभी देखा है नहीं, और भगवान भी स्वयं अपनी ईश्वरत्व को भूल ही गए हैं उनकी प्रेम वश के कारण। तो बोले ते ब्रजवासी ना, ऐसे ब्रजवासी एवं आदर्श, ऐसे आदर्श वाले वो थे, इसीलिए उनको नरपद वाच्य शब्द से कहा जा रहा है। नरपद वाच्य हैं। तत् नारमयनम आश्रय यश स नारायण, तत् नारम वही नर का, अयन को आश्रय यश स उन सभी का आश्रय जो है वो कौन है? नारायण है। अतः नराकृति परम ब्रह्म श्री कृष्ण इत्यर्थ, तत् उन सभी ब्रजवासियों का जो आश्रय स्वरूप जो है वो कौन है? नारायण है। तो नराकृति परम ब्रह्म श्री कृष्ण इत्यर्थ, तत् नराकृति जो परम ब्रह्म है वही श्री कृष्ण है, यही अर्थ है। उसके बाद कहा तथा है दशमे भगवद उक्तो, भागवत के दशम स्कंद में कहा गया तन्मत तस्मान मत शरणम गोष्ठम मन्नातम मत परिग्रहम, कि वह जो है मेरे ही शरण प्राप्त करते हैं और मैं ही उनका नाथ हूँ, है ना। इस प्रकार से जो है
कहा, तो कहा कि गोष्ठ उपलक्षण, गोष्ठ को उपलक्षण करते हुए अर्थ कर रहे गोष्ठवासिनोपि ममाश्रय, कहा कि मत शरणम गोष्ठम, ये लोग मेरे शरण प्राप्त है फिर भी होते हुए भी मन नाथम, फिर भी ये लोग मेरे नाथ ही हैं, है ना। मत परिग्रह, इन्होंने मेरा परिग्रहण किया सम्यक पूर्वक, है ना, परिकृष्ट रूपेण, ऐसे करके भी कह सकते हैं। तो कहा कि गोष्ठोपलक्षण, गोष्ठोपलक्षण के द्वारा क्या कह रहा है कि गोष्ठभासिनोपि ममाश्रय, जो गोष्ठवासी है, अर्थात गोष्ठवासी, अर्थात जो ब्रजवासी हैं गोष्ठवासी, अर्थात गो को पालन करने वाला जो है गोष्ठवासी, गोष्ठवासिनोपि ममाश्रय, वो सभी गोष्ठवासी जो मेरे ही आश्रय, और अथवा मेरे मम आश्रया, मेरे मैं उनके आश्रय में हूँ, मम परिपालका, वह मेरे परिपालन करने वाला है, इति अवगम्यत, ऐसा जानना है। यत प्रेमाधीन स्व भगवान ब्रजवासी नाम आश्रय अंतरेण, यतः जो प्रेमाधीन जो भगवान है वो ब्रजवासी नाम आश्रय अंतरेण, अर्थात ब्रजवासी के बिन आश्रय के रहित होकर के स्नान पान विहार शयन आदि कथम कमपि कर्तुम असमर्थ, बोले किस प्रकार से उनको छोड़ करके कर सकता है क्या भगवान, समर्थ हो सकते हैं, बोले नहीं हो सकता। तथैव आदि पुराणे, इसीलिए आदि पुराण में कहा सस्या गुरुवासिष्य भुजिष्य बांधवा स्त्रिया सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवान्ति ना, बोले देखिए साथ में गुरु शिष्य भुजिष्य दासी बांधव स्त्रिय सब तो है, सब मेरे ही तो है ना, मेरे साथ में है, तो क्या गोपिया मेरा नहीं हो सकता, मैं सत्य कह रहा पार्थ, तो क्या गोपिया मेरा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, गोपिया भी उनके ही है। इति माधुर्य पर व्याख्या है, माधुर्य पर व्याख्या है। और एकम भूतो नारायण मादय, एवं भूतो जो नारायण, इस प्रकार से जो भूत प्रकट हुआ जो नारायण है वही बक्षमाना, उसी को कहते हुए तस्मादयम नारायणस तस्मादयम, नारायण और उनके जो भी गोपिया आदि हैं कह रहा है, उसको कहते हुए कह आरामादि नाम हरामांत वर्ण क्रम, इस प्रकार से आराम से लेकर के हरामादि वर्ण का क्रम कर रहे हैं। अक्षरानुक्रम उद्भूत उद्गत, अर्थात अक्षर क्या हो रहा है, उद्गत हो रहे हैं, ठीक। तत्वरूपेण, तत्व रूप से भगवती एव स्थितो नित्य वर्णम तस्मात् एव प्रकट्यात्, बोले तत्व रूप से भगवान में ही स्थित जो नित्य वर्ण है, भगवान इस वर्ण कहाँ पे स्थित है, नित्य भगवान में, तो नित्य वर्ण का जो भगवान में जो वर्ण स्थित है उसी का ही प्रकट यहाँ पे हो रहा है। प्रभवे तत्स्थानम इति पारानम, जो प्रभु जो है जो भगवान है उन्हीं से ही वर्ण का उत्पत्ति हुआ है। तो श्रीमद् भागवती में कहा परस्य भुम्न, जो परस्य भुम्न है, यत किंच लोके भगवान महदस्वजा, यत किंच लोके, जो यहाँ जो लोक है इस लोक में भगवान अपनी शक्ति से भगवान महास्वदजा, उनके जो सहस्र शक्ति सहस्वद बलवत हैं, मतलब वो समावत हैं, बोले कि इनके पास क्या ओजा शक्ति तेज है, बलवत हैं, वो क्षमावत भी है। इस प्रकार से ह्री श्री विभूति आत्मवद भूतारणा, जैसे उनके भगवान किस किस रूप से, बोले श्री ह्री विभूति आत्मा, भगवान के हलादिनी शक्ति है ना, श्री शक्ति, उसके बाद आपके जो उनके अंशावतार बलि हैं इत्यादि रूप से विभूति, अनेक विभूति है भगवान के, है कि नहीं है। तो जैसे भगवान की विभूति अलग अलग रूप से अवतीर्ण होते हैं, तत्व परपम रूप बद स्वरूपम, उतारना होने पर भी तत्तम, परम तत्व क्या है, मतलब तत्तम परम रूप बद स्वरूपम, परंतु मूल तत्व तो वही है। इत्यत्र अद्भुतारण, इस प्रकार से यहाँ पे अद्भुतारणम आश्चर्य अक्षरम परस्य भुम्नो, मतलब यहाँ पे जो अक्षर रूपी जो यहाँ पे वर्ण का प्राकट्य हुआ है वह परस्य भुम्न जिसको कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति वह नारायण का पर तत्वम विभूति, वही नारायण का परम श्रेष्ठ तत्व ही ये अक्षर है, इसीलिए अति अद्भुत और आश्चर्य है। तस्मादेव लोके प्रकटयति मिति, वही वर्णों का, वही जो भगवान नारायण हैं उन्हीं के विभूति स्वरूप में ह्री श्री, मतलब ऐश्वर्य तेज विभूति के स्वरूप में वो वर्ण का क्या प्रकटन हो रहा है, और यही निरूपितम अस्ति, यही निरूपण करना चाहिए। नारायण शब्द से सर्व विष्णु तत्व वाच्यत्यपि ब्रह्मवाक्येन श्रीकृष्णेव मूल नारायणत्वेन निश्चितः,
नारायण शब्द का यद्यपि सर्व विष्णु तत्व वाच्य, सभी लोग विष्णु तत्व में ही वाचन करते हैं कि विष्णु ही है, परंतु ब्रह्म वाक्य के द्वारा यह प्रतिपादन होता है श्री कृष्ण जो है वो मूल नारायणत्व निश्चित, श्री कृष्ण ही मूलतः नारायण है ना, श्री कृष्ण ही मूलतः नारायण है ऐसा निश्चित होता है। बोले मत्स्य वामनादि अवतारिणः पुरुषावतार त्रयस्यापि तदंगत्वात्। बोले ये कहाँ पे कहा गया, बोले मत्स्य वामन आदि नाम अवताराणी पुरुषावतार त्रयस्यापि, इन 3 अवतार में तदंगत्वात् उसी को कहते हुए श्री दशम में ब्रह्म ने स्तुति किया, नारायणस्त्वं न ही सर्वदेहिनाम आत्मस्याधीश लोको साक्षी। बोले आप ही तो नारायण है, तुम ही नारायण ना, बोले तुम आप सभी के आत्मा से अधीश, सभी के अधीश हैं आप, लोक साक्षी हैं। नारायणंगम न ही नारायणंगम, मतलब आप नारायण, आप नारायण से आप नहीं हो, नारायण आपसे हैं। नर भू जलनायत तथापि सत्यम न तवैव माया। बोले भगवान आप नर से क्या करते, आप जल में ही सहन करते नारायण रूप से, और मैं सत्य कह रहा हूँ ये आप कभी माया में पढ़ते हैं, और ये सब जीव जो है आपकी माया में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है नारा जीव समूह न आश्रय, अर्थात नार अर्थात जीव समूह का जो आश्रय स्थल है वो नारायण है ना। नारस्य आयनम प्रवृत्तिर यस्मात् नराद्भूता जैसा चतुर्विंशति तत्तानि नरज तम जज्जलम तदयना, जो नारायण ती सिद्धा स्वामीपाद, सिद्धा स्वामीपाद ने भी इस प्रकार से कहा है, जो है जीव समूह का आश्रय जो स्थल जो है वही नारायण है। नरस्य आयनम, जिसको हम नारायण कह रहे हैं, वही जो सब जीवों का आश्रय स्थल से जो नर उद्भूत हुआ है और जैसा चतुर्विंशति तत्वानि, जिनसे चतुर्विंशति तत्व का भी प्रकट हुआ है। नरा जातम जज्जलम तदयनात्, नर जहाँ से उत्पन्न हुआ है अर्थात मनुष्य जीव का समूह, वह जज्जल तद, वही जज्जलनात् तद अयनात्, वो जो आयन में आबद्ध है वही कौन है, नारायण है। इति श्रीदास स्वामीपाद ने इस प्रकार से कहा, किंच नराणाम द्वितीय तृतीय पुरुष भेदानाम समूह नारम। इसको कोई और भी कहते हैं कि नराणाम द्वितीय तृतीय, नर रूप से मूलतः नर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, तो उनका द्वितीय तृतीय पुरुष भेदानाम, मतलब द्वितीय कौन हो गया, संकर्षण, तृतीय प्रद्युम्न, चतुर्थ अनिरुद्ध इत्यादि रूप से जो समष्टि रूप से हैं, तथा प्रथम पुरुष वा कारणार्णवशायी, और तस्या अपि नाम प्रवृत्तिर यस्मात् नारायण, अर्थात प्रथम पुरुष जो कारणार्णवशायी है तस्य अपि नाम, उनका भी जो अयन है मतलब आश्रय स्थल है, वो प्रवृत्तिर यस्मात् नारायण, उनको भी प्रवृत्ति करने वाला जो है कौन है, वो नारायण है। तो इति क्रमसंदर्भ टीकाम ग्रंथकृत भी, क्रमसंदर्भ के टीका में श्रीजीव गोस्वामी पाद ने भी इस प्रकार से कहा है। तो वर्णानाम क्रमः क्रमशो निर्गमनम इति वर्ण क्रम, वर्णों का क्रम से क्रमः, वर्णनाम क्रमः, वर्णों का जो क्रम है, क्रमशः निर्गमनम इति वर्ण क्रम, क्रमश से उसका निर्गमन हो रहा, का खा गा घा ङा चा छा जा झा या टा ठा डा ढा णा ता था दा धा ना पा पा बा भा मा या रा ला वा क्षा सा 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 हा हाक्षा, यह जो वर्ण है ये क्रम से ही उत्पन्न है।